अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ तोड़क कार्रवाई वक्त की जरूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि समय रहते ही अवैध निर्माण कार्यों की तामीर लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश, कब तक गरीबों के आशियाने पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 14 जून के दिन आर्थिक राजधानी मुंबई के आर्य कॉलोनी में प्रशासन की ओर से ऐसा मास डेमोलेशन हुआ कि जिसकी वजह से आज सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं। आर्य प्रशासन ने अवैध निर्माण के नाम पर आर्य कॉलोनी के मयूर नगर में करीब 300 मकानों, दुकानों और फेरी वालों पर बुलडोजर चला दिया। अब आलम यह है कि लोग अपना पेट भरने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं आर्य कॉलोनी में तोड़क कार्रवाई पर हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। कैमरे के सामने रोती महिलाएं, मकानों और दुकानों को ध्वस्त करता बुलडोजर। ये नजारा है जंगल से घिरे आर्य कॉलोनी के मयूर नगर इलाके का, जिसे आर्य प्रशासन ने पूरी तरह से उजाड़ दिया है। यहाँ कुछ दिनों पहले तक इंसानी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ ईंट, पत्थर और अतिक्रमण का ढेर बचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक ही दिन में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करीब 300 घरों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि दुकान, मेडिकल और डॉक्टर के क्लिनिक भी नहीं बख्शे। बगैर नोटिस का सब हमारे सब घरे और दुकानें तोड़ दिए हैं। कितनी दुकानें थी लगभग जिस पर कार्रवाई हुई? अरे कम से कम 300 ऊपर से दुकानें होगी। सभी दुकानें तोड़ दी है? सभी दुकानें तोड़ दिए। यहाँ तक अभी एक बुखार लगेगा उसके लिए दवा लेने जाएंगे तो भी मेडिकल नहीं है। ना हमसे पूछा गया कि हमारे ये पेपर है या वो पेपर है, आप दिखाओ, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे पास कोई भी नहीं आया कि हमारे पेपर चेक करेंगे। डायरेक्ट डेमोलिशन किया है हमारी सबको, घर को, दुकानों को, सबको। एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी मेडिकल नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कोई भी मीटर तक भी उखाड़ दिए गए हैं जो लगे हुए थे, बड़े बड़े मीटर भी। अंधेरा, एकदम अंधेरा है, ऐसा है जैसे शमशान घाट हो गया हमारा पूरा एरिया। ये हाल किया है हमारे एरिया का। अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर कार्रवाई होनी तो जायज है, लेकिन आर्य प्रशासन की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि जो लोग यहाँ सालों से रह रहे थे, उनके निर्माण यदि अवैध थे तो उन पर इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन्हें बनने से क्यों नहीं रोका गया? मानसून से ठीक पहले उन्हें बेघर क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल यही कि इस कार्रवाई के दौरान नियमों की अनदेखी क्यों की गई? दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। नोटिस के नाम पर आर्य प्रशासन ने इलाके में कट आउट लगाया था, जिसमें प्रशासन का स्टैम्प तक नहीं था, और यहाँ तक कि उनके घरों पर भी किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। हम लोग इतना दुख झेल रहा है, जब से टूटा है हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग इतना झेल रहे हैं। और जो बोर्ड लगाया है ना, उसमें मोहर है ना, सही है। खाली बोर्ड लगा दिया 8 तारीख को, अब बोले 10 तारीख को टूटेगा। और 10 तारीख को नहीं आए, 2 दिन का टाइम दिए, अब बोले 10 तारीख को टूटेगा। 10 तारीख को नहीं आया, 14 तारीख को सबका तोड़ दिया, सब घर तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, पूरा रोड एकदम खंडर बना दिया है। हम लोग कैसे क्या करेंगे? है ना, हमारी गरीबी है तो हम रोड पे उतर के अपना कमा रहे, खा रहे, वो भी इंसान हम लोग को खाने जीने नहीं दे रहा है। ऐसा कौन सा सरकार है? सरकार इसके लिए होता है गरीब लोग को साथ देने के लिए। ऐसा नहीं होता कि गरीब लोग को रोड पे उतार दो। अरे ऐसा ही है तो बुलडोजर इंसान के ऊपर डाल दो कि इंसान खत्म हो जाए, तुम जितनी दुनिया है सब तुम्हारा तबाह हो जाएगा, अपना जगह जमीन सब तुम लेकर अपना राज करो। मुंबई में कुछ दिनों में मानसून दस्तक देगा। ऐसे में बेघर हुए इन सैकड़ों लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लिए नया छत तलाशने की है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। आर्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बाला साहेब वाचार्य पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि तानाशाही प्रशासन ने उन्हें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वह डर के साये में बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला और कहा कि यदि हम वोट देने का अधिकार रखते हैं, आपको चुनने का अधिकार रखते हैं, तो फिर हमें एक बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार क्यों नहीं? इन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए कि इंसान मर जाए, जहर खा के मर जाए, इनको ये चाहिए क्या? ये भी बोल दो, उसके लिए भी राजी हो जाएंगे हम लोग। करके जाओ, सबके साथ में खिला दो, दूध में दे दो, दवा वोट के लिए हर चीज के लिए लीगल है। इनको जहाँ देना है नहीं तब आएंगे तो हाथ जोड़ के आएंगे कि हमको वोट दो। राशन कार्ड उसके पहले नहीं आएंगे। आज घर टूटा कोई आया क्या?
कोई नहीं आया पूछने के लिए कि तुम्हारा दुकान टूट गया, घर टूट गया। बंगले नहीं तो उसके वजह से नहीं जीते हैं, हमारे वजह से जीते हैं। इनको क्या है, इनको क्या है, बैठे बैठे माता बहन को याद नहीं आ रही है। अब वोट लेने के लिए तो बराबर हाथ जोड़ेंगे। माता बहन हमारा ख्याल करो, हमारा ख्याल करो। कितने लोग के दरवाजे पे हम लोग गए, कोई हम लोग को ध्यान नहीं दिया हम लोग के ऊपर कि माता बहन मर रही कि जी नहीं। चलो हम चल के देख लूं वो लोग को। रोड पे साल हम लोग भूखे मर रहे, आज एक रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं हम लोग, तब नहीं माता बहन याद आ रही है। अब वोट के लिए तो बराबर माता। अवैध निर्माण पर आरए प्रशासन की कार्रवाई तो जायज हो सकती है, लेकिन मानवता और इंसानियत को कुचलकर किसी से उसकी छत और रोजगार छीन लेना जायज नहीं हो सकता। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज। आरे कॉलोनी में हुई तोड़क कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि आने वाले बारिश को देखते हुए उन्हें अपना घर बनाने दिया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसकी भी अनुमति नहीं दे रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आ गई है और आरे प्रशासन के सीईओ बाला साहेब वाकचारे के खिलाफ मुंबई कांग्रेस ने भव्य मोर्चा निकाला। मुंबई कांग्रेस ने स्थानीय लोगों के समर्थन में आरए कॉलोनी के यूनिट नंबर 5 से आरए डेयरी इलाके तक मोर्चा निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरए प्रशासन के सीईओ बाला साहेब वाकचारे पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस अधिकारी का इतिहास बताता है कि भ्रष्टाचार से इसका पुराना नाता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब तोड़क कार्रवाई करते हैं तो उनका मकसद होता है तोड़ पानी करना। देखिए, एक बात मैं साफ साफ कर दूं, जो अधिकारी जितना तोड़ फोड़ करता है ना, वो आखिर में उतना ही तोड़ पानी करता है। जैसे ही अधिकारी आया और तोड़ फोड़ शुरू किया, इसका मतलब आता तोड़ पानी की वेळ आले लिया है। अच्छा, आज जो सीओ साहेब आहेत यांचा इतिहास तो एक जबरदस्त गौरवपूर्ण इतिहास आहे। कुंबळे साहेबांनी सांगितलं कि बुलेट ट्रेन बनाने के चलाने के लिए आदिवासियों की जमीन उन्होंने हड़प ली और उसमें 31 करोड़ का घोटाला किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं। उस घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं प्रवीण दरेकर जी, और भिवंडी से जो बीजेपी के आमदार हैं चौगले जी, वो दोनों लोगों ने विधानसभा विधान परिषद में ऐसे महान सीओ जो बन के आए हैं, जो पहले प्रांत अधिकारी थे भिवंडी के, यानी आदिवासियों का भला करने वाली जो संस्था, उस संस्था के प्रमुख थे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वहां पर जोरदार विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ, उनके घोटाले को उजागर किया। यही नहीं, उस समय जो दुग्ध विकास मंत्री थे यानी हमारे विखे पाटिल जी, जो अभी फिर से वो बीजेपी में चले गए हैं, विखे पाटिल जी ने इनको सस्पेंड किया। महसूल भी उनके पास है और दुग्ध विकास भी उनके पास है। उनके पास ऐसे सस्पेंडेड अधिकारी को आरए में लाने के पीछे क्या मजबूरी थी? हमारा पहला सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से यह है। महाराष्ट्रात क्या आता ईमानदार अधिकाऱ्यांची आता कमी झालेली आहे का? आरे म्हणजे काय? पैसे कमवण्याचं एक केंद्र आहे का? इससे पहले जितने सीईओ हुए हैं उनका भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस जंगल के माहौल को बिगाड़ने का नापाक साजिश तो नहीं जो इस शख्स को यहाँ पर लाके बिठाया हो, जो ये कहता है कि कहीं मेरे प्लान में कहीं झोपड़े नहीं है, जबकि सालों साल कई पुरखों से लोग यहाँ रहते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ आदरणीय संजय निरुपम जी, इनकी नीयत ही खराब है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया, अभी अपने तकरीर में, अपने भाषण में सुनील ने बताया कि सीएम साहब ने बिठाए यहाँ पर। तो मेरे जहन में बात ये जाती है कि झोपड़े तुड़ाने के साजिश सीओ साहब ने लिया है कि सीएम साहब ने लिया है? क्या उनका मकसद है? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ रहने आदिवासियों को भगाया जाए, दौड़ाया जाए? यहाँ जिस तरह मेट्रो बने वैसे कई तरह के इमारतें बने और सरमाएदारों को बसाया जाए? हो सकता है इस तरह मकसद ये शुरुआत हो, लेकिन इस तरह के इनके नापाक इरादे हम पूरा होने नहीं देंगे। कांग्रेस नेताओं ने आरए प्रशासन के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि इस कार्रवाई को तत्काल रोका जाए और लोगों को उनका घर बनाने दिया जाए। आरए में जो नए सीईओ आए हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंडेड थे। विधानसभा में इनके भ्रष्टाचार के सारे गौरव गाथा हो चुकी है।
ऐसे करप्ट और सस्पेंडेड अधिकारी को यहां आरे में हमारी छाती पे भेजा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, और आते ही इन्होंने तोड़फोड़ शुरू किया। मैंने जैसा बताया, जब तोड़फोड़ शुरू करने वाला अधिकारी आगे जाके तोड़ पानी करता है तो कोई तोड़ पानी के चक्कर में नहीं आना है। एक एक गरीब का झोपड़ा यहाँ पर बचा रहना चाहिए। जो दुकानदार हैं उनके पास 80, 85, 88 का पेपर और दुकान भी चलेगी सारी की सारी, और जो हमारे फेरी वाले वो भी बैठेंगे, और जो तबेले वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल से तबेला चला रहे उनका लाइसेंस रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसी किसी धमकी में नहीं आना। आज हमारा आंदोलन की शुरुआत है, उसके बाद आगे और भी लड़ाई चलेगी, लेकिन जैसे उनको पता चला मोर्चा लेके आ रहे हैं, सीओ साहब यहाँ से भाग गए। ऊपर तक जाएगी शिकायत। अब विधानसभा में इनकी शिकायत और इनको सस्पेंड करने का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बावजूद इसको सरकार बचा लेती है। तो जो सरकार भ्रष्टाचार की गर्भ से पैदा हुई हो, अब वो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना बोलेगी? लेकिन हमको बोलना, हम बोलेंगे, हम इनको जलील करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अपने बिल्डर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सीएम पूरी की पूरी कॉलोनी को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तुमको बिल्डर के हवाले अरे कॉलोनी करना है। पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया तुमने, एकनाथ शिंदे ने, और ये सब एकनाथ शिंदे का खेल है। ना सेल्फ डिफेंड करना पड़ेगा ना। पुलिस, अरे आपको मार रहे हैं, कल आपका मालूम पड़ा अंत यात्रा निकल रही है, क्या उसका इंतजार करना है क्या? जो आपको मारने आता है उसको ठोको, यही एक आपका जवाब है। इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। ये कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? कि इनके हाथ मिले हैं करोड़ों रुपए कमाने के। अब आपको 1000 रुपया नहीं कमाने दे रहे, तो पर्याय खुद को सोचना पड़ेगा। संजय जी हमारे लीडर है, निवेदन होगा, जो निर्णय आएगा अनुकूल ठीक है, नहीं तो खुद की रक्षा खुद करना। मुंबई के आर्य कॉलोनी में सैकड़ों परिवारों के सिर से उनका आशियाना छिन चुका है। कांग्रेस पार्टी आर्य प्रशासन की इस तोड़क कार्रवाई का विरोध कर रही है और आर्य प्रशासन के सीईओ के कानों पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यह उठता है कि छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात मुंबई के आर्य कॉलोनी में जब अवैध निर्माण कार्य की तामीर लिखी जा रही थी तो उस समय आर्य प्रशासन कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहा था? क्यों उसी समय उन्हें नहीं रोका गया और मानसून के समय ही तोड़क कार्रवाई क्यों की जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज नहीं तो कल आर्य प्रशासन के सीईओ को देना ही होगा। हमारे आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। महाराष्ट्र की खबरों को देखने के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।